बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.3 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। यानी कोई से तीन इंटीजर्स हैं, उनका सम जो है वो 42 बनता है। तो आप वो बताएं कि वो तीन इंटीजर्स कौन से हैं। ठीक हो गया जी। आई थिंक स्टेटमेंट सबको समझ आ गई होगी। इस तरह उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनकी बुक्स पे भी ऐसे लिखा होगा कि तीन मुसलसल अदाद का मजमुआ जो है वो 42 बनता है। तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मैंने दिखा दी, मैंने लिखा नहीं है ऊपर स्टेटमेंट को। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड थ्री इंटीजर्स। तो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर्स। ठीक हो गया जी। लेट फर्स्ट इंटीजर एक्स। ठीक हो गया, फर्स्ट जो था। इसके बाद सेकंड इंटीजर जो है, सॉरी इंटीजर, उसको हम x+1 लेट करते हैं। और जो थर्ड इंटीजर है इसको x+2 कर ले। ठीक हो गया। अब ये तीन अदाद हमने लेट कर लिए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि हमें x की वैल्यू का नहीं पता, जो भी आएगा उसमें एक ऐड करेंगे तो अगला अदद बन जाएगा, दो ऐड करेंगे तो फिर तीसरा अदद बन जाएगा। तो हमने तीन कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो लेट कर लिए हैं। अब कंडीशन ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, कंडीशन ये है, इन तीनों का जो सम है, यानी इन तीनों को जमा करें तो वो बनता है 42। ठीक है जी, इन तीनों का सम क्या है जी, वो 42 है। चलें कंडीशन पे अमल करते हैं। यानी x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। ये कंडीशन दी गई है। तो इसके बाद सिंपल अलजेब्रिक तरह भी आप इसको हल कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये x है प्लस ब्रैकेट्स की ऑफ कर दें तो हमारे पास ये x+1 एज इट आएगा, और इस तरह ये x+2 आ जाएगा इज इक्वल टू 42। इसके बाद हम देखेंगे जो x वाले हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये भी एक x, ये भी और ये भी। तो इनको ऐड करें तो हमारे पास 1 2 3, ये 3x आ जाएगा। इसी तरह ये 2 और 1 भी आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये भी 3 आ जाएगा और इज इक्वल टू 42। ओके हो गया जी। अब इस 3 को, ये प्लस है, बराबर के उस तरफ लेके जाएं, इक्वल साइन से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x एज इट, और 42 में से आप निकालें 3 को तो आपके पास क्या बचेगा पीछे, 39। क्या बचेगा जी, 39। तो अब 3 को आप जिधर डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के हट के जो भी होगा हम उसको इधर इस तरफ लाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई है x के साथ 3, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड 39/3। तो डिवाइड करने से अब आंसर क्या आएगा, ठीक है, डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 3 1 जार 3 जार, यानी कि x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड तो करना है तीन कंसेक्यूटिव नंबर। तो पहला हमने क्या लेट किया था, पहला हमने लेट किया था x। ठीक है जी, तो वो तो आ गया ये। ठीक है, यानी पहला हमने लेट किया था x, वो ये आ चुका है। ठीक है, दूसरा हमने लेट किया था x+1 और तीसरा x+2। तो हम उसके मुताबिक अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
फर्स्ट नंबर हमारे पास निकल चुका है, ठीक है। एक्स, दिस इज फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। ये क्या हो गया जी, फर्स्ट इंटीजर्स है, इंटीजर। देन सेकंड पेयर क्या होगा, सेकंड इंटीजर क्या होगा जी, वो हमने क्या लेट किया था, x+1, तो x की वैल्यू 13 +1 इसमें ऐड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 40। ओके जी। इसके बाद हमने इसका निकालना है थर्ड इंटीजर, तो थर्ड हमने लेट किया हुआ है x+2, x की वैल्यू क्या है 13 +2, तो थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड इंटीजर हमारे पास 15 आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट इंटीजर आया था ये वाला 13, दूसरा हमारे पास 14 और थर्ड हमारे पास 15। तो ये वो तीन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, देखें लगातार हैं, 13, 14 और 15। तो इनको अगर प्लस करें यानी ऐड करें तो कंडीशन पूरी होती है, वो 42 ही बनता है। यानी आप इसको चेक कर सकते हैं एज ए पड़ताल के तौर पर। तो 13, 14 एंड 15 को ऐड करें तो हमारे पास 42 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका न्यू बुक के मुताबिक। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, यानी एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AC लेंथ जो है वो √3 + √5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया मतलब ये जो अंदर वाली सारी जगह है ये सारी, ठीक है, ये जो है वो 1 + 50 √ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ये एरिया है इस ट्राइंगल का। फाइंड द लेंथ, आपने ये जो लेंथ A से B है ये इसको फाइंड करना है, और किस तरह फाइंड करना है, इस फॉर्म में फाइंड करना है, यानी A √3 + B √5 सेंटीमीटर। A और B की जगह पर कोई भी आपकी वैल्यूज आ सकती हैं, वो कोई भी इंटीजर्स हैं, इनसे हैं कोई भी, ठीक है, प्लस में या माइनस में, जबकि √3 √5 ही उनके साथ आएंगे, ठीक हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन की आपको जो स्टेटमेंट है वो समझ आ गई है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक ट्रायंगल दी हुई है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान ये है कि उसका ये एंगल 90 का होता है, कोई एक एंगल लाजमी 90 का होता है। इसको A नाम दिया हुआ है, इसको C नाम दिया हुआ है और इसको P, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जो A से C साइड है वो उन्होंने दी हुई है, ठीक है। AC जो साइड है वो कितने दी हुई है, वो है जी √3 + √5, यानी ये वाली जो साइड है √3 + √5 है, और इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया, वो कितना दिया हुआ है, वो है 1 + √15 cm², क्योंकि एरिया तो वो स्क्वायर में है, और ये वाली जो कि एक साइड है तो ये cm सेंटीमीटर में है। तो एरिया मतलब कि ये इसके अंदर वाली ये सारी जगह जो है ये सारा एरिया होता है, तो ये है। जबकि यहाँ से यहाँ तक की साइड जो है वो ये है, और हमने ये A से B तक ये जो साइड है इसको हमने फाइंड करना है, A से B तक। ओके जी, तो फाइंड हम क्या करेंगे, A B साइड, ठीक है, और ये किस फॉर्म में हो, ठीक है, A B साइड ये करना है, लेकिन इसकी शक्ल क्या होगी, फॉर्म इसकी ये होगी कि A √3 + B √5, ठीक है, जबकि A और B कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने इसको फाइंड करना है। चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ना एरिया का फार्मूला आना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया अगर आपने निकालना है उसका फार्मूला आना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या होता है एरिया का। एरिया
इज इक्वल टू 1/2 बेस रिजर्व हाइट। ठीक है जी, एक फार्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हमें एरिया तो दिया हुआ है, बेस भी दी हुई है, हमें हाइट मालूम करनी है। ठीक है, यानी 1/2 बेस हमें क्या दी हुई थी, √3 प्लस √5, एरिया हमें दिया हुआ है कि 1 प्लस √15 cm स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो चले अभी फिलहाल इसमें इसके साथ नहीं लिख रहा क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हो सकता है स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत ना कन्फ्यूजन बन जाती है, और यहाँ पे हमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन बन गई है। तो ये मिस्टेक हो गई है, बी तो ये आ गया, मल्टीप्लाई जो एच है यानी जो हाइट है वो लिखना याद ही नहीं रहा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको नीचे मजीद थोड़ा लिख देता हूँ कि 1/2 बेस क्या है, √3 √5 और हाइट यानी कि मल्टीप्लाई हुआ है जो एच है हाइट। तो मैं अगर डायग्राम से आपको हाइट दिखाऊं, ठीक है, तो हाइट हमारी ए से बी है और फाइन भी हमने ए बी ही करना है, लिहाजा हाइट की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा जी, ए बी, ए एंड बी साइड। ओके, और एरिया हमारा 1 प्लस √15 ये रहेगा। चलें जी, अब ये हमारे पास एक जो है वो स्टेटमेंट जो इसकी थी वो सिंप्लीफाई हो गई आ गई है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, हमें पता है हमने ए बी निकालना है। अगर ए बी निकालना है तो डेफिनेटली ये जो साइड है इसको जाके डिवाइड होना चाहिए। ठीक हो गया, तो पहले तो यह है कि ये 2 इधर डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, और बाद में ये जाके डिवाइड हो सकती है, जैसे आपकी मर्जी। अगर इस तरह करना है तो भी, या फिर सिर्फ अगर फिलहाल के लिए ये जाके डिवाइड करना है तो भी कर सकते हैं। चले मैं 2 को ना, 2 क्योंकि डिवाइड है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पीछे रह जाएगा √3 प्लस √5, ए बी साइड ऐसे ही। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड था, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 × 1 प्लस √15 ये आ जाएगा। ओके जी, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये तो ऐसे रहेगा, √3 प्लस √5 ए बी साइड, तो ये 2 2 1 2, आगे 215 से नहीं मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये जस्ट साथ में लिखा जाएगा 50 और ये ओके हो गया। अब ये जो इसके साथ ए बी के साथ साइड ये पूरी मल्टीप्लाई है, ये जाकर डिवाइड हो जाएगी क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ए बी साइड, ये 2 प्लस 2 √15 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रही है जी ये, √3 प्लस √5। तो स्टूडेंट्स अब ज़रा फिर से रिकॉल करें अपने दिमाग में 1.1 एक्सरसाइज को, सॉरी 1.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें हमने रेशनलाइज का जो है वो उस क्वेश्चन किए थे सारे, पूरा पार्ट ही पहला रेशनलाइज से रिलेटेड था। तो अब इसके आगे बिल्कुल वही स्टेप आने हैं, रेशनलाइज करना है हमने। तो ये ए बी साइड 2 प्लस 2 √15 नीचे √3 प्लस √5, और ये क्या होगा, रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या कहा था कि नीचे जो डिनोमिनेटर है इसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन दरमियान वाले साइन को चेंज करके। अगर प्लस है तो हम करते हैं उसको माइनस, और अगर माइनस हो तो हम उसको कर देते हैं प्लस। ओके हो गया जी। अब इसके जो स्टेप बाकी हैं उसको भी फाइनलाइज कर लेते हैं।
ए बी साइड, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, तो 3 फिर वही बात कि √3 है तो उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, जस्ट उसके साथ लिखा जाएगा 2 √3, इस तरह प्लस माइनस माइनस 2 √5, इसको प्लस 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 2 दो एज इट, लेकिन 15 और 3 ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर, तो ये 45 आ जाता है √ 15 3 बार 45, फिर प्लस माइनस माइनस 2 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 75, ठीक हो गया। तो नीचे क्या आएगा जी, नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज होना है, एक दो प्लस एक दो माइनस वाला, तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का भी स्क्वायर, ओके हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो चीज़ बच रही है इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं और देखते हैं क्या नीचे बचता है। ए बी साइड है तो 2√3 ये रहा, तो ये है तो डिफरेंट, लेकिन 45 और 75 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये ऐसे रहेगा 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2, और इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, चलो यहाँ पे जगह है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 45 3 1 3 और 5 15, फिर 5 और 5 1 5, ठीक हो गया। इस तरह 75 भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो 3 2 6 5 15, ये आ जाएगा 5 5 और 5 1 सा, ठीक हो गया जी। तो इधर तो 3 की पावर 2 बनेगी, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर -2, और यहाँ पे क्या बनेगी, ठीक है, 5 की पावर, इसमें 5 की पावर 2 बनेगी और 3 ऐसे ही, तो 3 × 5 की पावर 2, नीचे हमारे पास आ रहा है ये कैंसल, ये भी कैंसल, 3 - 5, 3 - 5। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या हल मुमकिन है इसका, ये रहा आपका ए बी, इसको आपने फाइंड करना है, ये 2√3 - 2√5 ये कैंसल, तो +2, ये 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ तो 3 बाहर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और √5 ऐसे ही, माइनस ये 5 कैंसिल तो 2, और ये जो 5 है ये रूट के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 √ के, और इसको प्लस माइनस करें तो 5 में से 3 निकाल दें, माइनस आपका 2 बच रहा है, ओके हो गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ए बी साइड इज इक्वल टू ये 2√3 रहा -2√5, ये 2 3 6 हो जाएगा, √5 -5 2 10 √3, और नीचे माइनस का 2, ओके हो गया जी। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज बचती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ए बी जो साइड है ये हमने निकालनी थी, देखें ये √3 ये भी √3 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये √5 ये √5 ये भी आपस में सॉल्व हो सकता है। तो अब हम इसको पहले कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 को निकाले, बाकी 4 √5 बच जाएगा। इसके अलावा ये प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से निकाल दें 2 को, तो ये आपके पास 8 √3 बच जाएगा, तो -2 है, ठीक है जी। तो ए बी, इसमें से 4 ऊपर आता है कॉमन, अंदर √5 -4 2 8 होता है 2 √3, क्योंकि जो हमने कॉमन करना होता है असल में वो इस वैल्यूज के ऊपर डिवाइड होना होता है, तो 4 इस पे डिवाइड हो तो 8 बचेगा, वो इधर लिखने की जरूरत नहीं, और इस पे डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, वो लिखेंगे। नीचे है -2,
तो 2 इससे कट गया 2। अब ये जो नीचे माइनस है ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो अब आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो ये बचेगी ए बी इज इक्वल टू -2, यानी माइनस ऊपर शिफ्ट, पटा खत्म हो जाएगा, √5 -2 √3, तो ए बी -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो जाएगा -2 √5 माइनस माइनस प्लस 4 √3। तो स्टूडेंट्स देखें हमारी डिमांड भी यही थी कि जो ए बी साइड है ये हमने ए √3 प्लस बी √5 के फॉर्म में जो है ना वो सॉल्व करना है। मजीद इसको अरेंज करें तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉर्म बनती है, ए बी 4 √3 इसको पहले लिख लें, -2 √5 को बाद में लिख लें। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास क्या हमने फाइंड करना था, हमने फाइंड ये करना था ये इस फॉर्म में। तो मैंने कहा था ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स आ जाएंगे, बाकी √3 और √5 ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस का को नहीं होता क्योंकि वो इंटीजर के साथ होती है। तो ये देखें √3 ए √3 और बी √5, तो हमारे पास A4 और B -2 है, जबकि अंडर वाले जो है कंडीशन के मुताबिक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्लोज कर दिया है। यही उनकी डिमांड थी। तो हमारी जो ट्रायंगल के अंदर हाइट है वो ये निकलेगी, ठीक है, सेंटीमीटर में। ओके हो गया जी। चले जी, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर and 5 - 4 over √2 meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b √2 where a और b are the integer। बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन सिर्फ यह है कि उसमें ट्रायंगल थी और इसमें रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमने इसमें से इसका एरिया निकालना है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और वो a + b √2 की फॉर्म में आना चाहिए। इसका मतलब √2 तो लाजमी आएगा और a और b की जगह पर कोई भी वैल्यूज इंटीजर्स की आ सकती हैं। चलें अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्योंकि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास क्या दी है, 2 + √18, और जो विड्थ है इसकी, दोनों लेंथ भी कह सकते हैं आप, बस ये है कि एक ज़रा ज़्यादा होती है और कम होती, तभी तो वो रेक्टेंगल उससे कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसकी विड्थ है। अब हमें करना है इसका एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया हमें फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया हमने निकालना है, लेंथ हमारे पास 2 + √18 है, और जो विड्थ है वो हमारे पास है जी 5 - 4 √2। ओके हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम इसका एलसीएम कर लें, ठीक है, तो 2 √18 प्लस एलसीएम क्या आएगा, √2 आ जाएगा, और क्योंकि 5 का डिनोमिनेटर नहीं है तो ये एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होके 5 √2 हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम है, लिहाजा ये 4 ही आएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज तो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 को इससे करें तो आएगा 10 √2, यानी बाई वाली वैल्यू से होगा, अंदर नहीं होगा, -4 से करें तो 8, इसी तरह 18 को हल करें तो 5, 18 क्योंकि रूट के अंदर है, 2 भी रूट के अंदर है, तो ये 36 आ जाएगा रूट के अंदर, और प्लस माइनस -4 और 18 रूट के अंदर, नीचे ए की वैल्यू है √। ओके हो गया जी।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद ए ऐसे ही, ये 10√2 है, -8 प्लस 5 √36 का अगर हम रूट हल करें तो वो 6 आता है, 6 लिख सकता हूँ, -4 और जो 18 का रूट है, 18 की फैक्टराइजेशन करें, 6 आ जाएगा, 2 और तो ये बनेगा 3 स्क्वायर में और मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका अंडर रूट, और नीचे क्या है जी, √2। ओके जी, जी स्टूडेंट्स, ये ए रहा, ये 10√2 रहा, -8 इसको मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा, और -4 ये कैंसल, और ये 3 से मल्टीप्लाई और √2 नीचे सबके √2। चलें आगे हम पहुंचते हैं जी, ए ऐसे ही एज इट, तो 10√2 ये 30 में से 8 निकाल दें, प्लस 22 आ जाएगा, जो बड़ी वाली जो है वो प्लस की है, माइनस ये 12√2 हो जाएगा, नीचे आपके पास √2। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 22 ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे, √2 वाले, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 निकालें, -2 √2 आ जाएगा, और नीचे आपके पास √2 है। अब इसको स्टूडेंट से यहाँ से करना है रैशनलाइज, क्योंकि नीचे रूट आ रहा है, रूट की वैल्यू आ रही है, तो आप इसी को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2 और इसी को ही डिवाइड कर लेंगे √2। तो ये हमारे पास आ रहा है ए 22, क्योंकि वो √2 मल्टीप्लाई होगा तो वो √2 आ जाएगा साथ में, -2 और ये भी √2, ये भी √2, तो इसका √2 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे √2 का भी ये भी स्क्वायर। ओके हो गया। अब हम इसके क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, a = 22 √2 माइनस ये कैंसल 2 और ये 2 नीचे भी कैंसल, तो 2 बच गया। अब ये क्या वैल्यू बच रही है ज़रा देखें, 22 √2 और -4 नीचे आ रहा है 2। तो स्टूडेंट इसमें से 2 तो है वो एलसीएम सॉरी कॉमन आ जाएगा, तो 2 को कॉमन करें, अंदर क्या बच जाएगा 11 √2, क्योंकि 2 ने इस पे डिवाइड होना है, जो कॉमन करते हैं वो डिवाइड होता है, इस पे भी डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, नीचे 2, तो ये नीचे वाला 2 इससे कैंसल, ये आपके पास आंसर आ रहा है जी, a = 11 √2 -2। तो हमें क्योंकि इसी फॉर्म में हमें वो चाहिए था, क्वेश्चन में वो बता रहे थे ना कि a + b √2 की शक्ल में लिखे, तो इसको थोड़ा सा अरेंज हम कर लें, ठीक है जी। इसको आंसर को मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ, -2 पहले लिखें, +11 √2, तो ये a आगे ये b और √2, तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म है। ये एरिया है तो ये मीटर में था, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी।